देखो जैसे नंबर 5, वो नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वो ऐसा सवाल है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में दोबारा वापस आओ, इंटरसेक्शन में लिखना है दोनों में कॉमन। और देखो तो पहला सेट क्या बोल रहा है 1 3 5, दूसरा क्या 1 2 3, दोनों में क्या कॉमन है 3, और दोनों में कॉमन है 3 और 1, आंसर हो जाएगा 1 3, हो गया आंसर। तो लिखो तो अपना अपना, इंटरसेक्शन मतलब क्या लिखना है, दोनों में कॉमन। और सेम तो फिर सोचो, ए ई आई ओ यू दोनों में कॉमन क्या है, ए, आंसर हो गया। वो बनाओ तो अपने साथ बना दो, तुम अपना अपना बना के बैठ जाओ। 5 उसके 6, मैंने इजी नहीं बनाया भाई, मैंने लाइन से बनाया, चलो ना भाई। अरे भाई देखो मैं क्यों बोला तुम अपना बनाओ, देखो तुम तो अपना बनाओगे ना, तो तुम अपना कुछ बनाने में कुछ दिमाग चलाओगे तो तुम्हारा सेरेब्रम थोड़ा यूज होगा, इससे क्या होगा तुम्हारा थिंकिंग बढ़ेगा। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तुम बस कोशिश करो, मैं बनाऊंगा। हाँ, 4 ब्रेन यूज करना है वो, और बनाओ तो अपना अपना, और तुम अपना बनाओगे ना, तुम गलती करोगे तो सीखोगे। अपना बना के बैठ जाओ बस, अपना अपना, तब उसके बाद बनाते हैं। और जो बना रहा है बनाओ अपना अपना। और सेम था 3 नंबर मान, ये बोल रहा है 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 बढ़ता जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 6 से कम है, मतलब 6 से कम 3 का मल्टीपल कौन होता है, खाली 3, आंसर हो गया 30, खत्म हो गया। चलो 1 3 का मल्टीपल नहीं होता है, मल्टीपल मतलब होता है 3 का टेबल पढ़ना। चलो और सेम तरह पढ़ो, एक नंबर बोल रहा है 1 से बड़ा 6 से छोटा, यहां से कितना आएगा 2 3 4 5 6, ऊपर से आ रहा है, नीचे क्या बोल रहा है 6 से बड़ा, और देखो तो 6 से बड़ा नंबर कितना होगा 7, और यहां पे क्या बोल रहा है 6 से छोटा, दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है तो क्या लिखोगे 5, एम्प्टी सेट। तो बिना पैनिक के थोड़ा सोचो सोचो सोचो, ये रीजनिंग वाला चैप्टर है भाई। तो देखो 1 2 3 और 5 दोनों में क्या कॉमन है, क्या, अगर सोचोगे तो देखो अगर 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन इसमें एलिमेंट तो नहीं, देखो तुमको याद है एक सवाल बनाए थे कि 5 एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू नहीं होता है, सबसेट होता है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ नहीं तब तो 5 आ ही जाएगा ना, 5 मतलब होता है एम्प्टी, कुछ नहीं है। तो और सेम था 6, चलो 6 की तरफ आओ, तो बिना घबराए, और 6 में वही करना है, सब में लिखना है कॉमन। और तो अपना अपना 6 का सबसे भारी बना दिखाते हैं 10 नंबर, बाकी तुम बीच का अपना बनाओ, देखो 10 नजर आओ, ए यूनियन डी, पहले मुझे ए और डी को जोड़ना पड़ जाएगा इसमें, वो पहले इस सवाल को बनाने के लिए मुझे मैंने ए यूनियन डी लिखना होगा सेट, ए और डी को जोड़ो, 3 5 7 9 11 15 17, और देखो मुझे इस सवाल में पूछा है दोनों में कॉमन क्या है, और देखो मैंने क्या किया ए यूनियन डी लिख दिया, फिर पूछा है बी यूनियन सी, इन दोनों का सेट बनाओ बी और सी को मिला के, 7 9 11 13, फिर कितना आया 15, वो तुमको अपना अपना बना दो, और दोनों में क्या कॉमन है 7 11 15, हो गया आंसर खत्म, 9, ठीक है 9 भी हो गया। तो अब वो अपना अपना बनाओ, तो ये चैप्टर बस रीजनिंग का है भाई, और आराम से अपना अपना बनाओ, 7 9 11 15, अब वो तुम बनाओ तो सेम था 6 का फर्स्ट नंबर, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का फॉर्मूला लिखना है। चलो यहां से इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं कॉपी के तरफ, और थोड़ा देर अपना लिख के बैठ जाओ बस, थोड़ा देर। चलो ए और बी में कॉमन
बस आंसर लिखना है, टेक्नोलॉजी है भाई, सवाल थोड़ा लिखना है, सवाल कैसे ही भेज देते हैं। थोड़ा आराम से बनाओ, चलो। हाँ, सिर्फ ये ट्राई करो ना, बनाओ अपना, बनाओ आराम से, फिर कॉपी चेक बना सकते हो ना, बनाओ। बस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में जो सेट है लिखो। आंसर लिखो, आंसर लिखना इसमें सही है, आंसर लिखो। ये फॉर्मूला का मैथ थोड़ी है। अरे कौन चीज आंसर तुम लिखो, उसमें गलती क्या बताओ, ये मिडिल ब्रैकेट लिखना है, समझ गए, मिडिल ब्रैकेट मत लिख छोड़ना। चलो ए और बी में कॉमन क्या, कॉमन 6 में ए कुछ अलग सेट लिख दिए, ए सेट थोड़ी है, 1 2 3 4 थोड़ी है, दूसरा सेट लिख दिए। चलो अब ना सीखना होगा, तुम अच्छे सीख लो, ये सीख लो के बाद बहुत तेज हो जाएगा। चलो वो बनाते जाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ दोनों में कॉमन है, तेरा बस तो बस हो गया, बस आंसर लिखो ना, थोड़ा लिखो ना। दो ये दिख रहा है, ये जो मिडिल ब्रैकेट लिखो, ई दिख रहा है ये, और आई मिडिल ब्रैकेट कुछ ऐसे लिखता है ना, कुछ ऐसा ना होता है, ई बना दियो ऐसे ही, ऐसे ही है। हाँ ऐसे भी ऐसे ऐसे भी चल जाएगा, ऐसे ये देखो ई बना दियो, और आई लग रहा है वो लिख रहा है भाई, लग रहा है उल्टा इंटीग्रेशन का सिंबल दे दियो। ओपन अपना देख सकते कॉमन, ओपन अपना उत्साह है, नहीं समझ पाए। सुनो सुनो कैसे बनाना है, कैसे नहीं समझोगे भाई, मैं तो किसी को किसी जन्म में सिखा देता हूँ भाई, कोई भी जन्म लगे। सुनो बस, सुनो ऐसे बनाना है, सुनो जो बना रहे बनाओ, तुम्हारे लिए एक दो और बना के दिखाते हैं, सुनो सिखा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और सुनो स्क्रीन को जूम करते हैं, स्क्रीन जूम करके इसी पे लिखेंगे, इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सुनो ऐसे बनाना है, तुम्हें दिक्कत हो रहा था ऐसे बना रहे हो, देखो ऐसे बनाना है, ऐसा बोलते जाओ। देखो ए और बी में लिखना है कॉमन, और देखो तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, दोनों में कॉमन देखो तो 7 9 11 दोनों में मिल रहा है, हो गया आंसर खत्म। और जैसे देखो बी और सी, बी और सी में कॉमन देखो 11 13 दोनों में कॉमन है, अब लिख सकते हो ना। देखो दोनों में क्या से मिल रहा है, 11 और 13। यहाँ क्या लिखना है, ए सी डी तीनों में कॉमन लिखना है, वो बनाओ अपना अपना, और बनाओ, वो गलती है बनाओ ना, मैंने थोड़ी बोला सही बनाने को, मैंने बोला बस कोशिश करो। ए सी डी इन तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है तो फाइव लिख देना, ए सी डी 15 17। अरे वो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लिखना, कुछ नहीं होगा तो लिखना, और तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा लिख देना 5 5 लिख दो, कुछ नहीं है मतलब 5। चलो ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है तो 5, वो बनाओ बनाओ बनाओ, सिखा के रहेंगे, वो बनाते जाओ, है ना, पूरा ठीक है, थोड़ा नीचे करेगा अभी स्क्रीन को, ये बनाओ ना, ये नहीं बनेगा। पहले बी और सी में यूनियन लिखो, यूनियन जो नहीं मैं सिखाते हैं, चलो सिखा के रहेंगे, किसी को कुछ, पहले दोनों को जोड़ो ए और सी को, तब जाके बनेगा, बी और सी को जोड़ो तब देखो दोनों में क्या है कॉमन। और थोड़ा हाथ चलाओ, थोड़ा थोड़ा, जिसको कुछ यूनियन वाला दिक्कत हो रहा है उसके लिए बना के दिखाते हैं, तो उसमें कुछ सवाल बना के दिखाते हैं, तो है उस सवाल मत बनाना, तरीका बनाना, बस कंसेप्ट सीख लेना, बस थोड़ा थोड़ा सिखाना देना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनो ऐसे बनाते हैं, वो जो सवाल तुमसे नहीं बना, तो एक और बना के दिखाते हो। तो और देखो यहां तक इसी से बन गया होगा, और देखो किसी को यहां दिक्कत हो, बी यूनियन सी, पहला काम क्या करना है, नंबर 6 में बी और सी का यूनियन बनाओ, बी और सी को जोड़ो, 7 9 11 13 15 ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसे बनाना है सवाल में, बी और सी को यूनियन के इतना आया, अब किसके साथ कॉमन देखना है, ए के साथ। अब देखो ए और इसमें क्या कॉमन है, अब निकाल कर देखो आंसर आ गया, ऐसे बनाना है सवाल। देखो अब देखो एक बार इस सेट को लिख दिए, अब इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 7
9, 11 हो गया आंसर। वो ऐसे बनाना है सवाल। और सेम तरह किसी को अगर 8 बनाना होता, 8 9 बस बना देता हूं भाई। जैसे 8, पहले बोला बी यूनियन डी, बी का डी के साथ यूनियन करो, बी का डी के साथ 7 9 11 13 15 17। अब बाबू कॉमन लेना है, इसका कॉमन ए के साथ। अब ए के साथ कॉमन लिख दो जो है, अब ए के साथ कॉमन लिखोगे 3 5, यहां है 7 9, 7 9 11, यहां भी है 7 9 11, हो गया आंसर। सेम है आंसर। वो तरीका समझ गए ना, चलते नीचे करने। और सेम तो ये बना सकते हो। इसमें क्या बोल रहा है, पहले बोला ए और हाथ चक्रा दिखाते हैं, ए और बी में बोलता है कॉमन लिखो। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11, ए और बी मिल गया। अब फिर किसमें कॉमन लेना है, बी और सी में। बी और सी में क्या कॉमन है, 7 और 7 कहां है भाई, बी और सी में कॉमन कितना है, खाली 11। और देखो तो, देखो बी और सी में कॉमन, बी और सी का बोला यूनियन, यूनियन लोग कितना आ जाएगा, 7 9 11 13 15। अब दोनों में क्या कॉमन दिखेगा, 7 9 11, और ये बन जाएगा ना, चलते नीचे। समझ गए ना, यूनियन मतलब एक साथ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में कॉमन। थोड़ा नीचे करते हैं, ये भी सवाल सेम है भाई, बनाओ। ये तो आंख बंद के बनाओगे तो, चलो स्क्रीन को थोड़ा वो बनाओ तो अपना अपना, और कुछ नहीं करना है, वैसे ही बना के दिखा देते हैं इसको। अगर और इस सवाल में सबसे पहला काम क्या करना ना, एबीसीडी सेट बना लो अपने से। ए बोला है नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है, ये है इवन, ये है ऑड, ये है प्राइम। और देखो कितना आसान सवाल है। ये बोल रहा है नेचुरल नंबर है और इवन नंबर, नेचुरल नंबर और इवन नंबर में क्या कॉमन होता है, और देखो नेचुरल नंबर इवन नंबर में क्या कॉमन है, इवन नंबर। देखो तो क्या बोला है दोनों का, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन खाली क्या हो जाएगा, इवन नंबर, मतलब आंसर हो जाएगा बी। वो ऐसा क्यों लिख दिए, कोई नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 लगातार, इवन नंबर होगा 2 4 6, इसे आंसर हो गया इवन। और सेम तरह से ये पढ़ो, नेचुरल नंबर और ऑड नंबर दोनों में क्या कॉमन आएगा, ऑड, इसका आंसर हो जाएगा सी। और समझ कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लिखना है। वो क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे पढ़ रहा हूं मैं, तरीका सुनो। तो सवाल कुछ नहीं कर रहा हूं, सवाल ऐसे बना रहा हूं। देखो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 लगातार, इवन नंबर होगा 2 4 6, तो कॉमन क्या हो गया 2 4 6, मतलब इवन नंबर। यहां कॉमन हो गया ऑड नंबर। सेम तरह पढ़ो, ए इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या कॉमन आएगा, प्राइम नंबर, मतलब सेट नंबर डी। ये प्राइम नंबर हो क्या होगा, 2 3 5 7 लगातार। सेम तो इसमें क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा नंबर है, इवन, ये क्या है ऑड। इवन ऑड में क्या कॉमन होता है, कुछ नहीं होता है, तो 5 हो गया आंसर। और देखो सवाल कितना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग बस। सोचो। और सेम तो ये पढ़ो, बी, बी है इवन नंबर, डी है प्राइम नंबर, बताओ दोनों में क्या कॉमन है, नहीं। इवन एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, जो है 2, इसका आंसर होगा 2। और देखो सवाल क्या बोल रहा है, दोनों में कॉमन चाहिए। ये कौन सा सेट है, इवन नंबर, ये है प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर खाली 2 होता है, इसे आंसर हो जाएगा 2। ये बोल रहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी, सी कौन सा नंबर है, ऑड, और ये है प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कितना होता है,
ऑड प्राइम नंबर होता है 3, 5, 7, 11 कंटिन्यूअस है, इसलिए ज्यादा अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कॉमन लिख देना भाई, क्योंकि ऑड नंबर जो होगा, देखो ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा 1, 3, 5, 7, सब के सब ऑड, मैक्सिमम ऑड नंबर प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर देखो बाबू इवन खाली 2 है। तो ये समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, 8 बोला है डिसज्वाइंट। और डिसज्वाइंट मतलब क्या होगा, दो चीज में कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब दो चीज को मिलाओगे उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। और सुनो 8 नंबर में क्या करना है, वो घबराओ मत, सवाल पढ़ो। 8 नंबर होगा अगर कोई दो चीज है उसमें कुछ कॉमन, मान लो बोलूंगा मैं इवन नंबर, मैंने बोला ऑड नंबर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उसको बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट। तो कुछ नहीं करते हैं सवाल को, वो सवाल पढ़ के देखो तो सवाल तुमसे अपने आप बन जाएगा। और देखो पढ़ो दो सवाल, नंबर 8 पढ़ो तो तुम पढ़ो, मैं अपना बनाता हूँ भाई, तुमको सिखाना ही है मैथ को, सीखो फिर वापस आए। वो सवाल है डिसज्वाइंट मतलब क्या होता है ना, कि दो लोग में कुछ कॉमन नहीं है। वो सवाल पढ़ो, वो घबराओ मत, देखो डिसज्वाइंट, और डिसज्वाइंट ऐसा दिखता है वेन डायग्राम से, एक सेट यहां है दूसरा सेट यहां है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। अब आओ सवाल पढ़ो तो अपना अपना पढ़ के बताना, तो बस बना दूंगा मैं। पढ़ो, पहला नंबर है 1, 2, 3, 4, अगला नंबर है 4, 5, 6, इन दोनों में कॉमन कितना है 4, 4 कॉमन आ गया। देखो तो इस सवाल में क्या दिखता है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4, तो ये डिसज्वाइंट नहीं होगा, पहला का आंसर हो जाएगा नो। और डिसज्वाइंट कब होता है, जब इंटरसेक्शन 5 होता है तब। ये हो गया ज्वाइंट सेट। और सेम तो अपना बना दो थोड़ा, सवाल पढ़ो पढ़ो, सेम था पढ़ो, ए ई आई ओ यू दोनों में क्या कॉमन है ई, फिर कॉमन निकल गया, अगर कॉमन निकल गया ई तो ये भी डिसज्वाइंट नहीं होगा। तो कुछ मत करो, थोड़ा बनाओ। इवन और ऑड, इवन नंबर ऑड नंबर कुछ कॉमन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है 5, इसलिए ये हो जाएगा डिसज्वाइंट सेट। और ये वैसा ही बन गया 8। अभी 9 तुमसे बनवाना है। और सुनो 9 तुम बना, 9 तुम ही को बना, 9 तुमको बना, छोड़ 9 सुनो क्या करना है वो, ए माइनस बी, ऐसा कोई नंबर चुनना जो खाली ए के पास हो बी के पास नहीं हो। और सुनो ये जो सवाल लिखा है ना 12 तक, इतना तुमसे ही बनवा के। और सुनो ये बना के दिखाते हैं कैसे बनाना है, तो आज फिर तुमसे कॉपी चेक करेगा। सुनो कैसे करना है, सुनो ऐसे बनाना है, देखो ए माइनस बी, और सुनो तुमको बनाना है, और सुनो कैसे बनाना है, ए माइनस बी बोलेगा ना, ऐसा नंबर खोजो जो केवल ए के पास हो बी के पास नहीं हो। देखो भाऊ ए माइनस बी, ए के पास एक्स्ट्रा नंबर क्या है, बोलते जाओ 3, 6, जो बी के पास नहीं है 9 और 15, 18 और 18 और 21। तो ये आंसर हो गया किसका, ए माइनस बी का। भाई और बना के दिखाते हैं, सुनो तुमको बनाना है भाई। ऐसे कोई पूछे तुमसे ए माइनस सी, तो क्या आंसर लिखोगे, ऐसा नंबर जो ए में है सी में नहीं हो, खोजो। 3, 9 और 15, 18, 21, वो ऐसे बनाना है वो। अब बना दो अपना अपना, वो बनाओ बनाओ, तो हेड में बनाना तो बस खाली, चलो तो बना दो फिर स्टेप, थोड़ा हिम्मत मत हारो, तो थोड़ा बड़ा दो। ऐसा नंबर जो ए के पास हो बी के पास ना हो, बना सकते हो ना, बस चुनना है। जैसे ए माइनस डी पूछेगा, ऐसा नंबर जो ए में हो डी में ना हो, बनाओ बनाओ, बनाते जाओ। डी माइनस ए क्वेश्चन बनाओ,
ए माइनस सी पूछा है ना, तो बी माइनस सी लिखिए क्वेश्चन। अच्छा ठीक है ना, अच्छा ये बना लो 4 नंबर, ठीक है ठीक है, चलो हमारा बना स्टार्ट कर। देखो ये बड़ा ब्रैकेट मत देना, मिडिल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट देना, ये मिडिल ब्रैकेट देना है बाबू, बड़ा ब्रैकेट मत देना सेट में। वो बड़ा ब्रैकेट वहां दे देते डायमेंशन में, डायमेंशन वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं चाहिए, वो बनाओ तो अपना अपना तो सिखा के भेजेंगे ना, तो घर जाकर एटलीस्ट कुछ सीखे हो। कान कथी करने गए थे, छाप के चला है। तू नहीं बना पाए, तुमने बस ट्राई करो बड़ा बड़ा वो कैसे, तो क्या करो ए माइनस बी। देखो ऐसा नंबर खोजो ए के पास है बी के पास ना हो। देखो तो ए के पास एक्स्ट्रा कितना है, 3 6 9 15 18। देखो ये जो नंबर लिखा है मैंने पहला, ये बी के पास है नहीं है, वही आंसर लिख देना बस। तो घबराओ थोड़ा, कोशिश करो बाबू, सीख जाओगे। ब्रैकेट ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट, सेट के लिए मिडिल ब्रैकेट चाहिए। तो बनाओ और कोशिश करो, कुछ नहीं करना है, कोशिश करो ना, सिखा देंगे। सही है, बनाओ, सही है, बनाते जाओ, बनाओ, बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, नहीं बनाओ तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बस वो देखो, आंसर लिख दो, चलो आराम से लिखते जाओ। बस याद रखना, इसका मतलब होता है ऐसा कोई सेट जो केवल एक के पास हो, दूसरे के पास हो ही नहीं वो सेट। ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है भाई, कुछ मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग है। नहीं बोले थे रीजनिंग का बच्चा बनाता है, सब बैंकिंग का बच्चा बनाता है। सुनो, किसी के लिए और बना के दिखा दो, किसी को थोड़ा भी दिक्कत है फिर वो बना के दिखाते हैं। ए माइनस डी, और सेम तरह से अगर मुझे ए माइनस डी बनाना होता तो फिर खोलो, देखो ऐसे बनाते हैं, थोड़ा भी किसी को दिक्कत हो तो। ए में हो डी में नहीं है, ऐसा नंबर है 3 6 9, जो डी में नहीं हो। ए के पास कितना है, 3 6 9, फिर कितना है 12, फिर कितना है 15, 15 देखो ठीक 15 डी के पास है, 15 नहीं लिखेंगे, या क्या एक्स्ट्रा 18 और 21 हो गया आंसर। वो अपने से कोई बच्चा कुछ बनाता है ना, वो बच्चा सीखता है ना, तो बच्चा क्या है कि सॉल्यूशन किसी को उतार रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है, बस वो नया नहीं पढ़ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, बस छाप रहा है। इसे मैं चाहता हूँ कोई बच्चा खुद से बनाए, वो चीजों को सीख ले। ब्रैकेट तो मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, वो चीजों को सीख ले किसी हाल में। 2 4 8 10 16, 2 4, और कुछ मत करना, बस ये थोड़ा बनाओ ना। नीचे का सवाल जो हाथ से बना देंगे भाई, तुम खाली बनाओ बस, खाली वो तुम मुंह वैसे ही बोलवा लेंगे, बस तुम थोड़ा सा बना लो बस, वो किसी बहाने स्मॉल ब्रैकेट तो स्मॉल ब्रैकेट थोड़ा तो बनाओ 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 बनाओ। चल स्क्रीन को जूम कर देते हैं, चलो चलो तू अपना बनाओ और थोड़ा देर बनाओ, तो फिर जो बना सकता है वो 10 भी आसान है, सेम है, वो 10 में भी सेम काम करना है। 11 12 ट्रू फॉल्स है, इसको बोलवा के इसको निपटा देना चाहते हैं। तो एक दो को किसी हाल में, वो तो इतना तो सीख गए ना। सो सेम तरह से 9 तो बना लोगे, वो 9 तो बन जाएगा तुमसे ना। और सुनो 10 नंबर तुमसे बोलवाते हैं, अगर थक गए लिखते लिखते तो तुमसे बोलवाते हैं, तुम मेरे साथ बोल दो बस, बिना पेन चलाए, और 10 नंबर बस तरीका बोला, आंसर बोलो क्या होगा। और 10 क्या बोल रहा है, x माइनस वाई, वो क्या आंसर होगा बताओ तो। ऐसा नंबर जो x में हो y में ना हो, क्या क्या आंसर होगा, a c और d, हो गया आंसर। डी है तो ए सी, बस हो गया। ऑल्टरनेटिंग करंट, पता है 12th क्लास के चैप्टर है फिजिक्स का, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी बन जाएगा तो y माइनस एक्स, और फिर क्या आंसर होगा, एफ जी। और दोनों x और y में क्या कॉमन, इंटरसेक्शन, बी डी।
सिंबल का मीनिंग समझ गया, यही सिखा रहा था इस चैप्टर में, कुछ नहीं कहो बस सेम। तो ये बताओ तो 11 ऐसे ही बिना पेन चलाए 11 बोल रहा है, ये रियल नंबर है, ये है रेशनल। बताओ बाबू, रियल नंबर 10th क्लास में पहला चैप्टर का नाम था रियल नंबर किसका सम होता है? रेशनल में क्या जोड़ते हो? इरेशनल। पहला सवाल था प्रूव दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। और देखो तो ये जो नंबर है रियल नंबर किसका सेट होता है? रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल में से माइनस करो, रियल नंबर क्या माइनस हो जाएगा? इरेशनल। और देखो तो रियल नंबर में से रेशनल घटाओ तो कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल। सवाल खत्म। और सेम तो ट्रू फॉल्स, बस ऐसे ही बताओ बिना पेन चलाए। आखिरी 10 सेकंड चुप हो जाओ, उसके बाद तुमको लैंड किंगडम बनाएंगे तो किसी को फ्री करेंगे, इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं क्यों रखेंगे, सुनो। और ये पढ़ के बताओ बस, दोनों में देखो डिसजॉइंट सेट, वो देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। और डिसजॉइंट कब होता है? जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है। और सेम तो ये पढ़ो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट कब होता है? दोनों में कुछ कॉमन ना हो। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट। इन दोनों में कॉमन ये हो जाएगा। मतलब यहां तक सेट मैंने कॉम्प्लीमेंट रखा। ये याद रखना।